पश्चिम एशिया में जो तनाव जारी है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन इसके बीच भारत को ऊर्जा सुरक्षा में और ज्यादा मजबूती मिली है। शिवालिक के बाद एक और जहाज नंदा देवी भारत पहुंच गया, जिस पर 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी लोड है। तो वहीं तीसरा जहाज जग लाडकी भी आज दोपहर करीब 2:30 बजे तक गुजरात के ही मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचने वाला है। देखिए, जिस पर लगभग 81,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लदा हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रयास और नौसेना की सुरक्षा में ये जहाज भारत पहुंच रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से दुनिया भर में तेल और गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कड़े सुरक्षा घेरे में इन जहाजों के सुरक्षित भारत पहुंचने से देश में संभावित ईंधन की किल्लत और उसके चलते पैदा हुई अफरा तफरी की स्थिति पर भी लगाम लगने की उम्मीद है। और देखिए, महायुद्ध के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बड़ा बयान दिया है। अब्बास अरागची ने कहा कि होर्मुज सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है, जो देश जंग का हिस्सा नहीं वो परमिशन लेकर होर्मुज को पार कर सकते हैं। और साथ ही अमेरिका को चेतावनी देते हुए अरागची ने कहा कि यह युद्ध इस तरह खत्म होना चाहिए कि दोबारा ना हो। और अब होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप फंसते हुए नजर आ रही हैं। ट्रंप ने दुनिया से मदद मांगी है। होर्मुज की सुरक्षा के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मांगा है। यह मदद यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मांगी गई है। ट्रंप ने कहा कि होर्मुज पर अमेरिका की निर्भरता कम है, पर जिनकी ज्यादा है वो मदद के लिए आगे आए। यहां तक कि ट्रंप ने चीन और जापान का नाम भी इस दौरान लिया। तो चीन और जापान का नाम लिया और साथ ही कहा कि जिनकी निर्भरता ज्यादा है वो मदद के लिए सामने आए। Talking to countries about policing the streets, because they are the ones, we don't get, well, very little, 1%, 2%. And China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait. And nice to have other countries police that with us. And we'll help. We'll work militarily. As far as I'm concerned, we've essentially defeated Iran. And I guess they can have a little bit of fight back, but not much. वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध में मदद मांगी है। ट्रंप ने 7 देशों से कहा है कि अमेरिका की इस जंग में वो मदद करें। होर्मुज के समुद्री गलियारे को लेकर अमेरिका की तरफ से पहली बार ऐसा बयान सामने आया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी कई बार यहां पर ईरान को लेकर सामने आ चुकी है, लेकिन ट्रंप की बातें ये बता रही हैं कि इस युद्ध में अब वो फंस चुके हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लगभग बंद होने की वजह से जो वैश्विक तौर पर कच्चे तेल का संकट यहां पर एशिया और यूरोप को इस वक्त जला रहा है, उसके चलते कहा जा सकता है कि ट्रंप ने 7 देशों से कहा है वो चाहते हैं कि उन्हें इस युद्ध में मदद मिले। और होर्मुज को लेकर ट्रंप आखिर किस तरह से अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं, वो भी आपको तफसील से समझाते हैं। दरअसल नेटो के सदस्य देशों की बात करें तो सबसे पहले जर्मनी की ओर से जवाब आया है। क्या ये जवाब आया है, बताते हैं आपको। दरअसल जर्मनी ने मिलिट्री सपोर्ट देने से डोनाल्ड ट्रंप को साफ मना कर दिया, ये इनकार आ चुका है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने भी साफ साफ लहजे में कह दिया है कि वो होर्मुज में अपना जहाज नहीं भेजेगा। इसी तरह जापान ने भी कह दिया है कि वो होर्मुज में अपना युद्धपोत नहीं भेजेगा। साथ ही ब्रिटेन भी इसमें शुमार है, उसने भी इस मुद्दे पर अब तक साफ साफ ट्रंप को कुछ भी नहीं बोला है, जो इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन का भी यही रुख है। हालांकि ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया के ताकतवर देश होर्मुज में अपना जहाज यहां पर भेजे ताकि ईरान को होर्मुज से पीछे धकेला जा सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर अब अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कहीं से कोई ठोस मदद यहां पर नहीं मिल रही और अब तो अपील भी की जा रही है उनकी तरफ से कि मदद उनकी की जाए जो कि होर्मुज पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान के हमले को अमेरिका के उस हमले का जवाब माना जा रहा है जो उसने ईरान के लाइफलाइन माने जाने वाले खार्ग आइलैंड पर किया है। देखिए, अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड को निशाना बनाया, जिसमें ईरान के 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह किए जाने का दावा किया जा रहा है। ईरान के तेल खजाने पर अमेरिका की स्ट्राइक। बिना पायलट लड़ाकू विमानों ने मचाई तबाही। बैक फुट पर आएगा ईरान या मचेगा भीषण घमासान। खार्ग आइलैंड को ईरान की तेल अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि ईरान के तेल निर्यात का
बड़ा हिस्सा यहीं से दुनिया भर में जाता है। इसी रणनीतिक द्वीप को निशाना बनाकर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस हमले में 90 से ज्यादा ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट के इतिहास के सबसे ताकतवर हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया। हालांकि इस ऑपरेशन में ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो उस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। खार्ग आइलैंड ईरान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ईरान का करीब 90% तेल इसी द्वीप से निर्यात होता है। हर दिन खार्ग से करीब 11 से 15 लाख बैरल तेल निर्यात किया जाता है। यही वजह है कि इस द्वीप पर हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन पर वार माना जा रहा है। इस द्वीप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि गहरे समुद्र की वजह से दुनिया के सबसे बड़े टैंकर भी यहाँ पर तेल भर सकते हैं। खार्ग आइलैंड से ईरान का 90% कच्चा तेल और गैस एक्सपोर्ट होता है। गैस के और तेल के जो पंपिंग स्टेशन हैं और जितने नंबर ऑफ शिप्स जो कि वहाँ बर्थ कर सकते हैं वो बहुत कम है। ईरान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल निर्यात पर निर्भर है। ऐसे में अगर खार्ग आइलैंड की सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। खार्ग पर अमेरिकी हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है, तो वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है, जिसका असर वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतों पर दिखाई देने लगा है। पश्चिम एशिया में चल रही इस महाजंग के बीच तेल की सप्लाई पर दुनिया की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लगभग बंद करने के बाद ईरान हूथी विद्रोहियों की मदद से तेल का एक और रास्ता बंद करने की ये पूरी प्लानिंग यहां पर कर रहा है। जंग में हूती विद्रोहियों की एंट्री। हूती विद्रोही दिलाएंगे ईरान को विक्ट्री। बाब अल मंडेब ब्लॉक करने की दी धमकी। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ सिर्फ ईरान ही नहीं, उसके प्रॉक्सी ग्रुप भी लड़ रहे हैं। सबूत है यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों की बाब अल मंडेब स्ट्रेट बंद करने की धमकी। यानी हिजबुल्लाह के बाद ईरान के एक और प्रॉक्सी ग्रुप ने जंग में घुसने की तैयारी कर ली।